पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख्यऊ राम। यो ददाति शताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानाम दंडकृद्यो असौ, शंकरः समतनोतु मे। जो शिवजी महाराज महात्माओं को दुष्प्राप्य मुक्ति देते हैं, जो विदुष्टों के दंड करने वाले महादेव जी हैं, सो मेरे निमित्त कल्याण को विस्तार करें। कर सरवर को दंड दृढ़ कठिन संग रणधीर, जटा जूट माथे कसो छवि निधान रघुवीर। महावीर अंगद सुबट जामवंत सुग्रीव, कुमुद नील नल विकट मुख गव गवाक्ष बलशी। सागर तट सब विकट बट बैठे वीर स्वरूप, शोभित तिनके मध्य में राम लखन सुरभूप। सभा सहित रघुराज के चरण कमल सिरनाय, करहूँ यथामति सो तिलक कीजे आय सहाय। लव निमेष परिमाण युग बरस कल्प सरचंद्र, भजस न मन तेहि राम कहाँ, काल जासु दंड। हे मन, उन श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता कि जिनके लब से कल्प पर्यंत प्रचंड बाण हैं, काल धनुष हैं। पलक के लगाने का नाम लब है। 60 लब का एक निमेष होता है, 60 निमेष का एक परिमाण, 60 परिमाण का एक पल और 60 पल का एक दंड अर्थात घड़ी। 60 घड़ी का एक दिन और रात अर्थात 24 घंटे, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष उनके बाण की दंडी है। लव निमेष बाणों के फोंक हैं, वे वर्ष में लगे हैं। 4 युग ही बाण के पर हैं, कल प्रचंड गांसी है। 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी को कल्प कहते हैं। वही बाण है महाकाल का, जो महाप्रलय वही धनुष है। जो काल के भीतर उत्पत्ति पालन है, वही प्रत्यंचा है। जिसका धनुष हो उसी के बाण भी होते हैं। यथा काम कुसुम धनुषायक लीन है, सो ये बाण ब्रह्मादिकों को लगते रहते हैं, मनुष्यों की क्या गिनती। हे मन, जिनका काल ही धनुष बाण है, उन श्री रामचंद्र जी का भजन कर। इस कांड में निरंतर वीर रस का प्रतिपादन किया है। यहाँ धनुष बाण की महिमा वर्णन की है। सिंधु बचन सुन राम, सचिव बोले प्रभु अस कहू, अब विलंब के ही काम, करऊ से तू तरे कटक। सिंधु के वचन सुनकर रघुनाथ जी ने मंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि अब क्यों देर करते हो, पुल की रचना करो जिससे कि कटक उतरे।
इस सोरठे से सुंदर और लंका कांड का प्रसंग मिला दिया। सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरि कहे, नाथ नाम तब हेतु चढ़ नर चढ़े भव सागर तरही। जामवंत हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्य कुल के ध्वजारूप, आपका नाम ही सेतु है जिस पर मनुष्य आरोहण करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह लघु जल दे तरत कतिवारा, अस सुन पुनि कहे पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बलवान लबारी, सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर इस लघु सागर के तरने में क्या देर लगेगी। ये सुन फिर महावीर जी बोले, आपका बड़वा नल रूप प्रताप पहले ही समुद्र के जल को सोच चुका है। तबर पुनारी रुदन जल झाधारा, बरऊ बहोरी बयऊ तेई खारा। सुने असौक्ति पवन सुत केरी, पिया से रघुपति कपित नहेरी। जब आपके शत्रुओं की नारियां रोई तो ये उनके आंसू से फिर भर गया और इसी कारण खारा हो गया है। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि तोय रिपु, जल के शत्रु अगस्त जी ने जब आपके प्रताप से सोच लिया तब उसके रुदन से नाड़ी द्वारा निकाल दिया, इसी से ये खारा हो गया। जब आपके भक्तों ने ऐसा किया तो आपकी क्या बड़ी बात है। महावीर जी की ये उक्ति सुनकर कब के शरीर की ओर देख रघुनाथ जी हंसे। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से तु प्रयास कछु नाई। जामवंत ने दोनों भाई नल नील को बुलाकर ये सब कथा सुनाई जो सागर कह गया था। श्री रघुनाथ जी का प्रताप मन में स्मरण करके पुल बांधो, कुछ प्रयास न होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु कबिनती मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक बालु कपि करहु। फिर कपियों के समूह को बुलाकर कहा, तुम सब मेरी एक विनती सुनो। हे भालु कपियों, रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर एक कौतुक करो। धाबहु मरकट विकट बरूता, आनहु बिटप गिरिन के यूथा। सुनि कपि बालु चले करि हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। हे अनेक प्रकार से साहसी वानरों, वृक्ष और पर्वतों को उठाकर लाओ। सुनकर रीछ और बंदर हुआ शब्द करके रघुनाथ जी का यश समूह बखानते चले। अति उतंग तरु शैल गण, लीलहि लेहि उठाए। आन देहि नल नील का, रचहित से तू बनाए। बड़े बड़े ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल से ही उठा लेते और नल नील को लाकर देते हैं। वे बनाकर सुंदर सेतु रचते हैं। चौदिश का सब बानर धावे, कंदुक इब नग कहाँ दर लावे। 14 योजन रचो प्रथम दिन, तुझे 20 रचो प्रमुदित मन। चारों ओर से सब बानर धावमान होते हैं, गेंद के समान को पर्वतों को उठा लेते हैं।
यहाँ से आगे 6 पग सुनेंगे। प्रसन्न मन हो पहले दिन 14 योजन और दूसरे दिन 20 योजन सेतु रचा। तीजे दिन 21 बनायो, 22 चौथे दिवस सुहायो। पंचम दिन योजन 23, रचो नील नल प्राग्ञ हरीशा। तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 योजन पुल बनाया। वानर श्रेष्ठ नील नल ने 5वें दिन 23 योजन बनाया। इस प्रकार 5 दिन में 100 योजन बनाया। पूर्ण भयो 7 योजन जबहि, आज्ञा दी रघुनंदन तबहि। अब कोई पर्वत मत लावो, जहाँ तहाँ सो तुरत ही पधरावो। जब पूरा 100 योजन इस पार से उस पार तक बन गया, तब श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, अब कोई पर्वत मत लाओ, जहां तहां रख दो, विलंब मत करो। तीक्षण श्रृंग हिमालय बारी, लाभत है हनुमान उपारी। वृंदावन डिंग पहुँचे जाई, तहाँ प्रभु की आज्ञा सुनि पाई। जिस समय आज्ञा हुई उस समय महावीर जी हिमालय का श्रृंग ला रहे थे। सो वृंदावन के निकट आकर पहुंचे। अब वहां प्रभु की आज्ञा सुनी। सुने आज्ञा हनुमान तब, तहाँ गिरिधरो उतारे। गिरि गोवर्धन विप्रतनु, धरि तब कहो उचार। आज्ञा सुनते ही महावीर जी ने पर्वत रख दिया। तब गोवर्धन ने विप्र रूप धरकर कहा कि तुम तो राम के निकट की प्रतिज्ञा करके लाए थे, सो मुझे यहाँ क्यों छोड़े जाते हो। समदर्श राम दरस इच्छा मन माही, त्यागो हमई उचित यस नाही। महावीर सुनि प्रभु पहि आए, ताके समाचार सब गाए। सो हमारे मन में राम दर्शन की इच्छा है, परंतु तुम हमें त्यागते हो, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने ये कथा राम को समझाई। ये सुनकर महावीर जी राम जी के पास आए और गोवर्धन पर्वत की सब कथा रामचंद्र जी को सुनाई। रघुपति कहो तुम जाई, द्वापर अंत दरस दे आई। 7 दिवस कर पर तेहि दरे हो, 3 लोक महिमा बिस्तरे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, तुम उससे जाकर कह दो कि द्वापर के अंत में आकर दर्शन देंगे। 7 दिन तक उस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करेंगे, उसकी 3 लोक में महिमा विस्तृत होगी। महावीर पुण्य ते ही पर आए, प्रभु के सब संदेश सुनाए। सुन गोवर्धन हर्षित बारी, मगन प्रेम सुमिरे अगहारी। तब महावीर जी पुनः रामचंद्र जी के पास से गोवर्धन पर्वत के पास आए और गोवर्धन पर्वत के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सभी संदेश सुनाए। और फिर उन संदेशों को सुनकर
गोवर्धन मन में बहुत ही प्रसन्न और हर्षित हुआ और उसने अपने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को स्मरण कर मगन होकर और प्रभु का स्मरण किया। शैल विशालयान कपिदेहि कंदुकई बनल नील सोलेहि देख सेतु अति सुंदर रचना यशि कृपा निधि बोले बचना। बड़े बड़े पर्वत बंदर लाकर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद के समान हाथ में ले लेते हैं। पुर की अति सुंदर रचना देखकर रघुनाथ जी हंसकर ये वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरणी महिमा अमित जाए नहीं बरणी करियो यहाँ संबुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। ये धरणी परम रम्य और उत्तम है, इसकी बड़ी महिमा है जो वर्णी नहीं जाती। धरणी की महिमा इस समय कही कि द्रविड़ देश भक्ति की जन्मभूमि है और देवाराधन को पर्वत पीठ उत्तम स्थान है। यहाँ अनेक पर्वतों का संगम है, समुद्र का तट है, इस कारण ये स्थान परमोत्तम है। यहाँ मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, यह मेरे हृदय का संकल्प है। शिव जी के स्थापना करने का परम संकल्प इस कारण कहा कि रावण शंकर का परम भक्त है और उसके यहाँ शिव जी का स्थापन हो चुका है। रघुनाथ जी ने रावण के मारने का निश्चय किया है, इस कारण शिव जी के प्रसन्न करने को यहाँ स्थापना करते हैं कि रावण का विनाश देख चित्त उदास ना कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। दूसरी बात यह है कि यदि कोई वैष्णव शिव जी की निंदा अज्ञानवश होकर करे तो ऐसे अधर्म और अज्ञान के निवारण करने को प्रतिज्ञा की कि मेरे धर्म स्थापन और अधर्म नाश के तो अनेक संकल्प हैं, परंतु ये संकल्प सर्वोपरि है। सुनि कपीस बहुदूत पटाए मुनिवर निकर बोल ले आए लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। सुनकर सुग्रीव ने कई दूत भेजे, वे अनेक मुनियों को बुलाकर लाए। कोई कोई कहते हैं कि रावण ने स्थापना कराई और जानकी जी को लाया। भला ये कैसे हो सकता है कि अनेक सदाचारी ज्ञानी मुनियों के होते हुए रघुनाथ जी दुराचारी पापी रावण को अपने यज्ञ में बुलाते और उस महाअभिमानी को क्या दक्षिणा की आवश्यकता थी जो जानकी जी को लेकर यज्ञ में आता है। उसने तो जानकी के देने के नाम से विभीषण को निकाल दिया, फिर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी कैसे उसे जानकी को ले जाने देते? क्या जुए में हार गए थे या वो जीत कर ले गया था जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देती? इस कारण रावण के आने की संपूर्ण वार्ता असंगत है और चौपाई में प्रत्यक्ष दूतों का भेजना, मुनियों को बुलाना लिखा है। लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा जैसी वेद में लिखी है वैसी ही की और कहने लगे कि शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। गोसाई जी पूर्व काल में शिव जी को सेवक स्वामी सखा सियपी के लिख चुके हैं। सेवक का तो लक्ष्य पूज पार्थिव नायु माता, स्वामी का लक्ष्य रघुकुल मण मम स्वामी सोई कह शिव नायु मात। यहाँ स्वामी है तथा वाल्मीकि रामायण में भी शिव जी का स्थापना लिखा है। यथाय एतत्तु दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मना
सेतुबंधु इत ख्यातम त्रैलोक्येन च पूजितम एतत् पवित्रम परमं महापातना पातक नाशनम अत्र पूर्व महादेव प्रसादम करो द्विभवा। अर्थात रघुनाथ जी कहते हैं कि हे जानकी, जो ये देखती हो सो महात्मा सागर का तीर्थ है, सेतुबंध त्रिलोकी में पूजित है। ये बड़ा पवित्र पाप नाशक तीर्थ है। यहाँ ही रावण पर चढ़ाई करने से पहले मैंने शिव जी को स्थापित किया था, जिनकी कृपा से मैंने रावण को जीता। ये लंका कांड के श्लोक इसी प्रकार वेद में मृत्युंजय और रुद्राध्याय शिव जी की महिमा में विद्यमान है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखेउ रामू। शंकर विमुख भक्ति चय मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह करता हो और मेरा दास कहावे, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको नहीं पावेगा। जो मनुष्य शिव जी से विमुख हो और मेरी भक्ति चाहे, वह मूर्ख बुद्धिहीन तथा नारकी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप बरी, घोर नरक महबास। जो शैव होकर मेरे द्रोही हो या वैष्णव होकर शिव से द्रोह करे, वे मनुष्य कल्प पर्यंत घोर नरक में वास करेंगे। विश्वस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवा। जो रामेश्वर दर्शन करे हैं, सो तनु तजी मम धाम सिधरे हैं। जो गंगा जल आनि चढ़े है, सो आसायुज मुक्ति न पाए है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो राम के दर्शन करेंगे, जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे, वे शरीर त्याग करने के उपरांत मेरे धाम को प्राप्त होंगे। रघुनाथ जी बोले कि इस स्थान का नाम क्या होगा? तब ऋषियों ने कहा कि रामेश्वर, अर्थात जहां राम और ईश्वर विराजते हैं, ये सखा भाव है। रघुनाथ जी बोले कि राम के ईश्वर स्वामी भाव है। तब पिंडी बोली कि राम है ईश्वर जिसके यही सेवक भाव है इत्यादि। जो मनुष्य आकर गंगा जल चढ़ावेगा वो सायुज्य मुक्ति पावेगा। होई काम जो छल तजी से ही है, भक्ति मोर ते शंकर दे है। मम कृत हेतु जो दर्शन करी है, सो बिनु श्रम भव सागर तरे हैं। जो कामना रहित होकर छल त्याग कर सेवा करेगा, उसे शिव जी मेरी भक्ति देंगे। जो कोई मेरे पुल का दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम भवसागर से पार हो जाएंगे। राम बचन सबके मन भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के की रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। रघुनाथ जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे,
सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को चले आए। शिव जी बोले कि हे पार्वती सुनो, रघुनाथ जी की यह रीति है कि सदा दासों पर प्रीति करते हैं।